बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से उम्मत मुस्लिमा को ख़त्म नबूवत की बरकत से 3 नेमतें अता फ़रमाई हैं। वो 3 नेमतें ऐसी नेमतें हैं जो इससे पहली उम्मत को नसीब नहीं है। पहली नेमत जुइलत लियल अर्द कुल्लुहा तहूरन व मस्जिदा। पूरी ज़मीन अल्लाह ने इबादत की ज़मीन बनाई, तयम्मुम की ज़मीन बनाई। और ये नेमत सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा की नेमत है और उम्मत मुहम्मदिया की ख़ुसूसी नेमत है। इससे पहले जितनी उम्मतें थीं वो मख़सूस ज़मीन पर, मख़सूस मकाम पर, मख़सूस औक़ात में उनके लिए इजाज़त इबादत थी। हर जगह पर वो इबादत नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। और दूसरी नेमत बराह रास्त दुआ मांगने की, वास्ता बवास्ता, वास्ता बवास्ता दुआएं मांगने का हुक्म दिया गया था पिछली उम्मतों को। लेकिन इस उम्मत को बराह रास्त डायरेक्ट ही अल्लाह से दुआ मांगे। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। अल्लाह ताला बराह रास्त दुआ सुनते हैं और दुआ कबूल करते हैं। और तीसरी नेमत दावत की। पिछली उम्मतों में हर एक को अपनी अपनी इनफरादी इबादत, अपना अपना काम करो, अपनी अपनी खिदमत करो, अपनी अपनी फ़िक्र करो। यहाँ तक कि अपनी फ़िक्र में लोग राहिब बन जाते थे। राहिब कहते हैं जंगलात में अपने आप को ले जाना और वहीं पर बरसहा बरस बस जाना, शादी ना करना, बीवी बच्चे उनके बारे में ना सोचना, रिश्तेदारों से कट जाना, मामलात और माशरात को छोड़ देना और तन्हाई इख्तियार कर लेना। इसको उस ज़माने में बहुत बड़ी क़ुरबानी, बहुत बड़ा मुजाहदा समझा जाता था। और उस ज़माने के राहिब बड़े बरगुज़ीदा और नेक और पाक व पवित्र जमात समझे जाते थे। 500 साल तन्हा गुजार लेते थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुहबानियत का ख़ातिमा फ़रमाया और आपने कहा ला रुहबानियत फ़िल इस्लाम। आज के दिन के बाद हमारे मज़हब में रुहबानियत नहीं। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ एतकाफ़ भी वो आकर पूरी खलवत नहीं है, पूरी खलवत नहीं कि पूरा अलग हो जाओ, सिर्फ इनफरादी अमाल में अलग हो जाओ। इज्तिमाई अमल जुड़कर करो, नमाज जुड़कर, तालीम जुड़कर, सीखना सिखाना जुड़कर, तरगीब जुड़कर,
जो भी काम हमारा होगा सहरी और इफ्तियारी जुड़कर, लेकिन इनफरादी इबादत तहज्जुद, अल्लाह ने रूहबानियत के सिर्फ 3 अमल इस उम्मत में बाकी रखे। एक है तहज्जुद, ये राहिबों का भी अमल था, हमारा भी अमल है, और हम तहज्जुद तन्हा पढ़ते हैं, जमात के साथ नहीं। दूसरी दुआ, कि हम दुआ करेंगे तो तन्हा करेंगे, अपनी अपनी दुआ खुद करेंगे। तीसरा इस्तिग़फ़ार, तौबा, वो तौबा हम तन्हा करेंगे। ये तीनों अमल पिछले ज़माने में राहिबों का भी था, तौबा भी, दुआ भी, तहज्जुद भी। और अल्लाह ताला ने ये आमाल हमें भी अता फरमाया, नफिल अलग पढ़ो, दुआएं अलग करो, इस्तिग़फ़ार अलग करो। उसके अलावा बकिया जो अमल है वो हमारा अमल इज्तिमाई होगा। तो माशाअल्लाह दावत के काम में अल्लाह ने तमाम चीज़ों को जमा दिया। दावत का काम एक इंसाइक्लोपीडिया है। हम इस काम को अपनी अपनी अक्ल के एतबार से समझते हैं। हम उस अक्ल के एतबार से नहीं समझते जिस अक्ल के एतबार से अंबिया इसको समझाया करते थे। सबसे बड़े उक़ला कायनात में अंबिया होते थे, और अंबिया जो फ़हम रखते थे, जो समझ रखते थे, इसी को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो मैं समझा हूँ उसका उश्र अशीर में तुम्हें समझाया हूँ, और जितना मैं तुम्हें समझाया हूँ उसके उश्र अशीर तुम समझे हो, और जितना तुम समझे हो उसका उश्र अशीर तुम कर रहे हो। तो इससे क्या पता चला, काम तो बहुत अजीम है, बहुत आला है, बहुत अरफा है, बहुत अफजल है, बहुत अक़वम है, लेकिन हमारे जहन बिल्कुल सतही है। एक बार तो तैश में आकर हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हम अपने जूते अपने सर पे मार लें। गुस्से में आ गए हज़रत, और हज़रत ने कहा, क्यों? आज तक हमें दावत समझ में नहीं आई, इतना साल गुजर गया, अपने सर पे खुद अपना जूता मार लो। भाई दूसरों का जूता मारना तो भैया तो जुल्म हो जाएगा, अपने जूता मारना तो तरबियत होगी। अरे इस दिमाग में दावत का काम चढ़ा क्यों नहीं? इसलिए हज़रत इतने तैश में आकर फरमाया करते थे कि हमने इस काम को ऐसा समझा जैसे कि बंदर के हाथ में नारियल। बंदर के हाथ में नारियल देने पर बंदर क्या समझता है? उसको अगर आप खड़े करके नारियल की फजीलत बयान करें बंदर के सामने, भाई नारियल किसको कहते हैं, इसकी फजीलत क्या है, इसका पानी क्या है, ये किस किस चीज़ों में डाला जा सकता है, और कैसा कैसा मज़ा बदल जाता है। 70 बीमारियों के लिए शिफा है। नारियल एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई जुज़ ज़ाय नहीं होता। आप अगर बंदर के सामने समझाएं तो बंदर समझेगा। अल्लाह ताला हमें अपने फजल से, अपने करम से समझ अता फरमाए। तो काम बहुत अजीम, पूरे आलम में इनकलाब लाने का काम, लेकिन जहन बिल्कुल छोटा। छोटी जहनियत से आलमी काम कभी नहीं होता। छोटा जहन रहकर बड़ा काम करने वाला बने। जैसे बड़ा बिजनेसमैन है तो वो उसका जहन भी कैसा होता है? छोटा होता है। गली के हद तक सोचता है, महल्ले के हद तक सोचता है, सिटी के हद तक सोचता है। वो सोचेगा आलम के एतबार से। तो इसी तरह हमारी नज़र, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारा जज्बा, हमारे इरादे, हमारे अज़ाइम, ये जितने वसी होंगे अल्लाह ताला इतना वसी काम भी कराएगा, इस्तेदाद भी देगा। इस्तेदाद हर एक को अपने फ़िक्र के एतबार से, हर एक को अपनी जहन के एतबार से। अल्लाह तो देना चाहता है, अकाबिर हमारे फरमाते हैं अल्लाह देना चाहता है, लेकिन देखते हैं कि भाई इसका तो जेब छोटा है, इसका तो दिल छोटा है, इसका तो दिमाग छोटा है, इसका तो ज़र्फ़ छोटा है। मैं इतनी बड़ी चीज़ इतने छोटे ज़र्फ़ में रखूँ कैसे? अल्लाह ताला देना चाहते हैं, और अल्लाह कहते हैं अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या हम तुम्हें अता करें जबकि तुम लेना ही नहीं चाहते। अब लेने वाला भाई जितनी, इसीलिए अजीब बात कहा भाई हम लोग जो दुआ करते हैं वो इस तरह करते हैं। दुआओं में हमारे हाथों में ज़र्फ़ ही नहीं है,
हाथ खोलकर दुआ करते हैं क्या हाथ बंद करके दुआ करते हैं? और जो हाथ बंद करके दुआ करे अल्लाह ताला देगा कैसे? सबसे पहली बात, इस तरह की दुआ करना हाथ बंद करके, ये तो खिलाफ सुन्नत है। हम तो दुआ यूँ करते हैं, दुआ तो यूँ करते हैं, दुआ तो यूँ करते हैं, दुआ तो यूँ करते हैं। ज़र्फ़ ही नहीं हमारे हाथों में। किसके दिल में कितना ज़र्फ़, उसकी दुआ के वक्त में हाथ के ज़र्फ़ को देखकर आप पहचान सकते हैं। इसके पास तो ज़र्फ़ ही नहीं। दुआ करने को क्या कहा गया? दुआ यूं करो ये अदना दर्जा, दुआ यूं करो ये दूसरा दर्जा, दुआ यूं करो ये तीसरा दर्जा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना अरफात के मैदान में दुआ यूं करते थे कि आपके बगल मुबारक नजर आती। मस्तूरात के लिए बिल्कुल करीब, थोड़ा सा फासिले के साथ दुआ मांगने का हुक्म दिया गया। मर्दों को ज़रा हाथ अपना वुसअत के साथ रखने को कहा गया। तो इसलिए ज़र्फ़ छोटा तो अल्लाह भी, भाई इसके पास 5 पैसे की जगह है 5 पैसे डाल दो, बस 2 पैसे की जगह है 2 पैसा डाल दो, 3 पैसे की जगह 3 पैसा डाल दो। अरे भाई जो दुआ बड़ी मांगेगा, अहजरतल रहमा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक आदमी दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा अरहमनी व अला मुहम्मद वला तरहम माना अहद। दुआ मांगी, अल्लाह मुझ पर रहम कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर, हम दोनों के अलावा किसी पर रहम न कर। दुआ मांग रहा है देहाती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहजरत रहमा, तूने रहमत को बिल्कुल तंग कर दिया। अल्लाह तो कहता है रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत तो पूरी कायनात पर वसी है, और तूने किया क्या? रहमत को बिल्कुल मुख्तसर कर दिया। तो हमारी दावत में इख्तिसार ना रहे, हमारी नज़र में इख्तिसार ना रहे, हमारा जोड़ चाहे वो मुख्तसर क्यों ना हो, एक फ़र्द से भी हम बात करेंगे आलम को मद्देनज़र रखकर। हालांकि हमारे सामने हमारी बीवी है, ये बीवी नहीं है, एक आलिम की माँ है, एक आलम की माँ है, ये सोचकर बात करो। तो हम सोच रहे हैं हमारी बीवी है, इन्हें क्या कर लेगी? अरे क्या नहीं कर सकेगी, जहन साजी भी कर सकती है। इसका दिमाग अगर जितना वसी होगा अल्लाह उतने वसात के साथ अल्लाह इससे काम लेगा। ये बैरून की तश्कील कर सकती है, ये आकर बैरून में हरकत ला सकती है, ये बेहया को हया बना सकती है, ये बेशरम को बाशरम बना सकती है, ये हर मर्द को बदल सकती है, हर फर्द को बदल सकती है, हर फर्द में दीन ला सकती है, ख़ानदान को बदल सकती है, ये शादी और मैयत को दीनदार बना सकती है। मर्द चाहे कितने मिसालें मैं आपको दूं, और बेंगलुरु में आप जाकर देख लें, मर्द तो होंगे बड़े दीनदार, शादी होगी बड़ी बेदीन, मर्द होंगे बड़े दीनदार, मैयत होगी बड़े बेदीन। क्यों? वहाँ की औरतें दीनदार नहीं बनी। जब तक औरतें दीनदार नहीं बनेगी, घर शादियाँ दीनदार नहीं बन सकती। औरतें जब तक आज कहता, हाँ कल शाम एक अच्छे साथी, बेहतरीन साथी, फिक्रमंद साथी मुझे दावत दे, मौलाना आप ज़रूर आओ, ज़रूर। कई को भी आना, कहाँ आना? नहीं मौलाना क्या भी समझो न को मंगनी है। अच्छे साथी, बहुत नेक, बड़ी कुर्बानी वाले, मंगनी है। मैंने कहा क्या जी तुम्हें मंगनी को बुला रहे, ना शर्म नहीं आती का तुम, ना वो भी मुझे मंगनी को बुला रही? तो वो कहने लगे नहीं मौलाना वो हमारे घर में। तो क्या पता चला? तू फिक्रमंद है भाई, तू आलमी है, तेरी बीवी का है। तो इसलिए इनकिलाब, खानदान में दावत मस्तूरात ही से आएगी, वरना हमारे गुब्बारे को 1 मिनट में हवा उखाड़ देगी। जमात में जाओ, जमात में जाओ, कोई दोनों में फ़र्क है ना। एक किसी ने कहा आपके शौहर कहाँ गए हैं? उन्होंने अल्लाह के रास्ते में गए हैं। तो ये यूँ कहने का मतलब होता है। दूसरा, कहाँ जाओ? जमात में जाओ, कोई तो मतलब क्या? चिल्लर कामा को गए सका मतलब, बेकार काम को गए सका मतलब, कोई उस काम की अहमियत नहीं है, कोई उस काम की अजमत नहीं है। यानी वो ऐसा गए हुए हैं गोया एक बेकार इंसान है, बेकार काम को गए हुए हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? किस तरह बोल रही हो भाई? आपका अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा शौहर दिया है जो शौहर तुम्हारी क़ब्र और हशर की फिक्र कर रहा है। आज मुल्कों में जाकर देखें, सिर्फ शौहरें
अपने अपने बीवियों से जो तकाजा करते हैं वो माल 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 माल। अरे भाई माल लाओ, हम भी कमाएंगे तुम भी कमाओ, बस माल जमा करते रहो। लेकिन आपके शौहरों ने आपको घर में शहजादियों की तरह रखा, आपके शौहरों ने आपको घर में मलिका बनाकर रखा, आपके शौहरों ने आपके घर में इज्जत वाली ज़िंदगी दी। आपके शौहर आपसे सिर्फ इतना मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ भी इज़्ज़त के साथ रहें, कब्र में भी इज़्ज़त के साथ रहें, हशर में भी इज़्ज़त के साथ रहें। उसी के लिए दावत के फ़िक्रों में हमी भी इसीलिए दुआ क्या करते हैं, बे रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना। औरत अगर दुआ करती है तो मर्द मुराद है अज़वाज से, मर्द अगर दुआ करे तो औरत मुराद है अज़वाज से। दोनों दुआ क्या कर रहे हैं, व ज़ुर्रियातिना, या अल्लाह हमारी ज़ुर्रियत। पता चला मर्द भी औरत के लिए फ़िक्र करे, औरत भी मर्द के लिए फ़िक्र करे, दोनों के दोनों फ़िक्र करे, तब जाकर अल्लाह क्या बनाएगा, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। दोनों की दुआ की बरकत से नस्लों को अल्लाह इमाम बनाएगा मुत्तक़ियों का। अगर सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो हाजिरा की ना हो, अगर इब्राहीम की कुर्बानी हो सारा की ना हो, तो नस्लों को अल्लाह कबूल ना करता। ये एक फ़र्द की कुर्बानी तो वो तो तमाम अंबिया दिए हैं, और जो सिंगल सिंगल कुर्बानी दिए हैं उनकी नस्लें अधूरी अधूरी कबूल हुई हैं, अधूरी अधूरी। जहाँ डबल डबल कुर्बानियाँ हुई वहाँ नस्लें तसलसल के साथ कबूल हुई। चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अना दावत इब्राहीम, मैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। और ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हुज़ूर इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ल में पैदा हुए। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, माशाअल्लाह मुल्कों में अल्लाह ताला ने दावत की अज़मत, दावत की हमीयत, दावत की कदरदानी, दावत की वक़्त को अल्लाह बताते हैं। जिस मुल्क में हम लोग तशरीफ़ गए थे और उस मुल्क में 3 तरह से अल्लाह ने काम करवाया, और माशाअल्लाह वो यूँ समझिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो की बरकत है, अल्लाह ने वहाँ काम को वजूद में लाया। वरना जिस आम तौर पर हम लोग 10 साल फ़िरौन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 10 साल, और वो लोग 70 साल शद्दाद, हामान, नमरूद, फ़िरौन, उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब, इस किस्म के पूरे तबके को बर्दाश्त किया। कितने साल? 70 साल निहत्ते होने के बावजूद तमाम तबकात के अव्वल सफ़ के लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इल्म के एतबार से उलमा हैं, ख़त्म करो, दीन के एतबार से औलिया हैं, ख़त्म करो, और सियासी एतबार से वहाँ के नुमाइंदे हैं, रहबर हैं, ख़त्म करो। यहाँ तक के समझदार भी अगर कोई ख़ानदान में होता था उसे भी ख़त्म करो। इतना अपाहिज बनाकर उस कौम को छोड़ दिया, उस कौम का कोई रहबर नहीं रहा, ना सियासी रहबर, ना माशरती रहबर, ना मामलात का रहबर, ना दीन का रहबर, ना ही किसी भी एतबार से एक भी फ़र्द रहबरी के लिए नहीं। पूरी मसाजिद, जितने इदारे थे सब ख़त्म, पूरे मदरसे ख़त्म, पूरे मस्जिदें ख़त्म। 5 मस्जिदें सिर्फ निशानी के तौर पर छोड़ दिए, और उन लोगों ने 12 मुसल्ले बचा लिए। टोटल मिलाओ 17। अब अंदाज़ा लगाओ इस तरह की तबाही कोई किया हो, और उससे बढ़कर जिन लोगों, जिन मर्दों को इन्होंने ख़त्म किया, 50% लोगों को ख़त्म कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 70,000। अगर ये लोग 50 लाख थे, 25 लाख ख़त्म। 1 करोड़ थे, 50 लाख ख़त्म। जिसकी बुनियाद पर रास्तों में ऐसा महसूस होता था भी आबादी आ गई, तो आबादी आ गई समझकर हम करीब हो रहे, पता चला ये आबादी नहीं है, ये कब्रिस्तान है। लोगों ने बताया गांव के गांव ख़त्म कर दिए गए। क्या जुर्म? कोई जुर्म नहीं, कलिमे वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, अजान देने वाले हैं, इनक़िलाब नाले वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। इन लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा दो, इतना मिटाओ नामो निशान ख़त्म हो जाए। चुनाचे
एक कलिमा जब गूंगे को पढ़ने को कहा गया, वो हैरत में आकर कहने लगा, नहीं 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 नहीं, इस कलिमे को हमसे पढ़ाओ मत, यही तो है वो कलिमा जिसकी वजह से मेरी माँ को मेरे सामने कत्ल कर दिया गया, मेरे बाप को मेरे सामने ख़त्म कर दिया गया। तुम इस कलिमे को पढ़ने कह रहे हो, तुम भी मत पढ़ो, तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। उसको बेचारा 60-62 साल की उम्र का है, उसके दिमाग में वो तस्वीरें 30 साल पहले जो हादिसा हुआ था पूरी बढ़ गई, और ये भागकर किसी टैंक के अंदर घुस गया और इसको छोड़ दिया उन लोगों ने, वरना पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। इस तरह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने जब दोबारा इनको तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दोबारा इनको जब अल्लाह ने खड़ाने का फैसला किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार रहबरी हुई, अरे भाई आज़ादी से पहले उस इलाके को जमात भेजो, उस इलाके को जमात भेजो। जमातें जो उस इलाके में गईं, उस इलाके में जमातें काम करने के लिए नहीं गईं, सिर्फ दुआ करने के लिए गईं। क्या के लिए गई? अरे भाई मुसाफा करते तो जेल, सलाम कर रहे हो तो जेल, कलिमा पढ़ा रहे हो तो जेल, वो क्या जाकर काम करेंगे बताओ? सिर्फ दुआ, जाना दुआ करना आंसू बहाना, जाना दुआ करना आंसू बहाना। मुल्क की अमन व अमान के लिए दुआ की ज़रूरत थी, दुआ की ज़रूरत। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला अज़ाब देते हैं तो वो अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए अल्लाह देते हैं, और रुजू होने वाला तो वहाँ कोई है नहीं। जितने रुजू होने वाले अल्लाह वाले तो सब ख़त्म हो गए। तो इधर से हज़रत ने भेजा, हुजूर के इशारे पर सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह ने, जाओ जाकर दुआ करो, जाओ जाकर दुआ करो, जाओ जाकर दुआ करो। सिर्फ जमातें जाती थी, मैदानों में आंसू बहाकर आती थी, दुआएं करती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। तहज्जुद पूरी पूरी रात उनके इबादत में गुजर जाती, रोने में गुजर जाती। इलाकों के इलाके सफ़र सिर्फ रो रो कर हिदायत की बीज डालकर आए। तो लोगों की तश्कील करने पर लोगों ने कहा, हज़रत बार बार आप उसी इलाके के बारे में कहते हो, क्या ज़रूरत हमें वहाँ जाने की? कहा, अरे भी मैं कहाँ कह रहा हूँ, जब भी कोई ऐसी जमात तैयार होती है जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली और अल्लाह से ताल्लुक़ कराने वाली, फ़ौरन इशारा मिलता है, इसका रुख किर्गिस्तान की बनाओ, इसका रुख किर्गिस्तान की बनाओ, इसका रुख किर्गिस्तान की बनाओ। तो रुख हम बनाते हैं। तो जमातें माशाल्लाह जाकर बीज डालकर आई। आज़ाद मिलते ही, आज़ादी मिली 91 में, मिलते ही अल्लाह ने उनके बीजों का असर जाहिर फरमाया। धीरे 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 आज़ाद करते वक्त उसने चार ऐलान कर दिए। पहला ऐलान क्या? आप सबको मजहब की आज़ादी है, एंजॉय यूर फ्रीडम, जो चाहे जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारे। अब जब जो चाहे जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारे, तो भाई जब आज़ादी मिल जाएगी हर एतबार से, तो आदमी क्या समझेगा, चलो भाई हम आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद परिंदे बन जाते हैं। उस वक्त 25 ईसाइयों के चर्च थे और 17, जैसे कि मैंने कहा, 5 मस्जिदें और 12 मुसल्ले थे, और पूरे मजहब वाले उतर गए किर्गिस्तान में काम करने को। खाली तबलीगी जमातें कितने हैं हम लोग, हम कितनी जमातें डाल सकते बताओ? 1 2 3 4 5 डाल सकते बस, उससे ज़्यादा कहाँ डाल सकते हैं? पूरी ईसाई मिशनरी उतर गई, बुद्धिस्ट आ गए, चाइना तो बाजू है ही, वो लोग दहरियत वाले आ गए, भाई अब कोई मजहब नहीं, तुम आज़ाद रहो, वगैरह 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 वगैरह। दूसरा, उसका फ़ायदा ये कि मुलाजिमीन को ख़त्म कर दिया, नौकरी कोई नहीं करेगा, सब अपना अपना मालिक रहेगा, अपना अपना मालिक, कोई किसी का काम नहीं करेगा। और उसमें ऐलान लेके था, भाई जितने अफराद हैं सबको आधा आधा एकड़ ज़मीन है, सब क्या करो, आधे आधे एकड़ ले लो, अपने अपने एतबार से जी लो, और घर झोपड़ी डाल लो फिलहाल, फिर धीरे धीरे अपना घर बना लेना, इस तरह। और फिर उसने ये कह दिया, कोई किसी को ज़बरदस्ती करेगा नहीं, अगर करेगा तो फ़ौरन उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये सब बातें जब हुई तो माशाल्लाह काम अल्लाह ताला हिदायत देने वाले, बग़ैर दावत के एक बड़ा मजमा ऐसे लोगों से मानूस होने लगा जिन लोगों को उन्होंने सख्तियों के ज़माने में देखी, मिले नहीं।
देखे कि ये लोग तो इससे पहले भी हमें लोग इनको देखे ना, इससे पहले भी हमें इनको देखे ना, इससे पहले भी हमें इनको देखे ना। कैसा देखे? सफ़र करते हुए देखे, मैदान में बैठे हुए देखे, चलते हुए देखे, फिरते हुए देखे, बस इतना ही। वर कोई उनसियत नहीं, कभी मिले ही नहीं। जिस वक्त इनको मिलने को कहा गया कि ये लोग तो सब मतलबी लोग हैं जो अब आए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पहले भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, तो उनसे जब मिले तो अल्लाह ताला का, इसलिए कि हम तो जाकर उस वक्त भी मिल भी नहीं सकते थे, तो वो खुद आकर मिले। फिर उनको याद दिलाया गया, भाई तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे, किधर थे, कैसे थे, सबों को अपने पिछला ज़माना और फिर अपने ऊपर का जुल्म और सितम याद आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ, 30 साल के अरसे में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने 5000 साढ़े 3,000 मस्जिदें और 1,500 मुसल्ले बनवा दिए। 30 साल कोई लंबा अरसा नहीं होता। बे हमारा भी बेंगलोर, अब कितने मस्जिदें हैं बेंगलोर में? ज़्यादा ज़्यादा भाई हम लोग रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद लगाओ, अनरजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद लगाओ, मुसल्लों की तादाद लगाओ, छोटे छोटे जो मुसल्ले हैं जिसको हम लोग भाई आरजी मुसल्ला कहते हैं, उसकी भी तादाद लगा दो तो 2000 से ज़ायद नहीं हो सकते। पब्लिक है 70 लाख, हमारे यहाँ 80 लाख से ज़्यादा हैं, 80 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ है, वहाँ 70 लाख में 5000 कहाँ से कहाँ चले गए? देखो, अंदाज़ा लगाओ आप। मसाजिद में तलबा पढ़ने वालों की तादाद 12,000 हैं, जो तलबा पढ़ रहे हैं मदारिस में 12,000। उलमा बड़े से बड़े आलिम दीन 50 पर 2 साल के, 50 पर 5 साल, उनसे बड़े आलिम नहीं, इसलिए कि वो सब आज़ादी के बाद पढ़े हैं। वो कहने लगे हम 95 में जाकर मदरसे में दाखिला लिए, 91 में जाकर मदरसे में दाखिला लिए। और कई उलमा वो जो दावत के साथी हैं, 4-4 महीने माशाल्लाह लगाए हैं, उनके दिल में आया भी हमारे इलाकों में 300 किलोमीटर तक उलमा नहीं है, तो उन्होंने फैमिली के साथ हिजरत फरमाई और मिस्र गए, 5-5, 8-8 साल रहे और आलिम बनकर, फाजिल बनकर, मुफ्ती बनकर, माशाल्लाह मुहद्दिस बनकर वापस आए। वो भी आलिम हैं, वो भी बेचारी आलिमा हैं और उनके बच्चे भी आलिम हैं। सब कर दिन का काम लिल्ला फिल्ला। पूरे मुल्क में एक भी आलिम अपनी तनख्वाह नहीं लेता, पूरे मुल्क में तनख्वाह ही नहीं है। और हैरत की बात ये बताई, यहाँ हम मजदूरों से मदरसा नहीं बनवाते। मदरसा बनाना तो ये सबसे बड़ी इबादत है। काबतुल्लाह की तामीर, मदरसे की तामीर बड़ी सादत की तामीर होती है, मसाजिद की तामीर बड़ी सादत की तामीर होती है। ये तामीरें खुद अपने हाथों से करते हैं। एक बड़ी मस्जिद है मदरसे की, कहने लगे ये मदरसा वो है जिसकी तामीर में हम बावजू तामीर किए हैं, बेवजू एक ईंट भी नहीं रखी गई, हर ईंट वजू के साथ। मेरे अजीज भाइयों, मोहतरम ख़वातीन, इतनी नूरानियत, पूरा साल वहाँ पर एतकाफ़ का माहौल रहता है। पूरा साल कोई ना कोई अल्लाह का बंदा एतकाफ़ में रहता है। तो 5 दिन जिसमें रोज़ा रखना हराम है, उस रोज़े रखने के अय्याम के अलावा, ना रखने के अय्याम के अलावा बकिया पूरा साल मस्जिद आबाद और मस्तूरात माशाल्लाह अपने अपने घरों में भी। वहाँ तो लाइसेंस के बगैर तो आप मदरसा नहीं चला सकते, लेकिन अपने अपने घरों में जो बहनें पढ़कर आई, वो बहनें पढ़ा कर माशाल्लाह आलिमा, फाजिला और माशाल्लाह हाफिज़ा वहाँ पर 1,500 बन चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, हमारे मुल्कों में हर तरह की सहूलत, हर जगह पर पढ़ाने के उलमा हैं, हर जगह पर। इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब एक इलाके को पहुँचे, भाई मुतरजिम नहीं है। मुतरजिम कहाँ से आ रहे? कहने लगे 60 किलोमीटर से आ रहे। यहाँ कोई आलिम नहीं, अरबी छोटी मोटी भी नहीं जानता। कहा कोई आलिम नहीं, जितने हैं वो मुल्ला हैं। गवर्नमेंट ने आज भी ये कानून लगा रखा है कि अच्छे उलमा वहाँ खतीब नहीं हो सकते, वहाँ इमाम नहीं हो सकते। बिल्कुल अनाड़ी किस्म के लोगों को जो चंद सूरतें 10-12 सूरतें जानते हैं, उनको उठाकर उन्होंने इमाम बना दिया। और ऐसे लोगों को इमाम बना रखा है जहाँ पर दिन के अंदर दीनी कोई शऊर ही नहीं है। ऐसे लोगों को उन्होंने इमाम बना रखा है ताकि बहुत ज़्यादा शऊर पैदा ना हो, लेकिन अवाम खुद तकाजा फरमा कर माशाल्लाह जी इस्तेदाद उलमा को वहाँ खतीब बना दिए। वो लोग अपने खुतबे के ज़रिए से माशाल्लाह बेहतरीन उनके अंदर तब्दीला ला रहे हैं कि उनके अंदर शराब, जब भी कोई मुल्क वाला बातिल फ़िरका किसी को तबाह करना चाहता है, शराब को आम कर देता है। जैसे कि ज़माने जाहिलियत में शराब आम,
शराब आम, इतना आम, इतना आम, इतना आम कि वहाँ कोई मैयत हो जाती तो मैयत में ताज़ियत के लिए लोग हाजिर होते, तो हाजिर होते वह साथ में बाटला लेकर आते। क्यों? अरे भाई गम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो बेचारा मैयत का रिश्तेदार बयान करेगा कैसा मरा, वो मरने की कैफियत सुनते सुनते इतना गम तारी हो जाता, उस गम को संभालने के लिए लाइट 2-3 घूंट मार लेती, और जब मारते तो सुनाने वाला भी बेकाबू हो जाता अपने गम में, तो उन्हें भी जरा एक बाटल लेकर उन्हें भी 2-3 घूंट मार लेता। इन दोनों को तसल्ली देने के लिए वहाँ के जो नीम मुल्ला हैं वो पहुँचते, उन्होंने देखते इन्हें भी पी लिया, उन्हें भी पी लिया, उन्हें भी 2 घूंट मार लेते, तसल्ली देते देते, तो तीनों बेहोशी में गुजार देते, पीते 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 3-3 दिन। उसके बाद पता चला जिस मैयत के लिए हम रो रहे थे वो मैयत तो अभी दफन ही नहीं हुई है, वहीं पड़ी हुई है। औरतों का भी यही हाल था। फिर उसके बाद तजदीद व तकफीन का मामला होता, 7-7 दिन के बाद दफन करते थे। ऐसी हालत, वैसी जिहालत आज भी 1.5 दिन से कम तो वो दफन करते ही नहीं। एक अच्छे जिम्मेदार साथी का इंतकाल हुआ, बहुत बोलने के बाद 1 दिन में 24 आवर्स के बाद उनकी तदफीन अमल में आई। पहले दिन मगरिब में इंतकाल हुए, दूसरे दिन इशा में उनकी तदफीन अमल में आई। बहुत बोलने के बाद वो भी बहुत सारे आधा खानदान नाराज, क्या इतना जल्दी दफन करा लेना, इतना जल्दी दफन करा लेना, इतना जल्दी दफन करा लेना। तो अलगर्ज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वहाँ के ख़वातीन माशाल्लाह हर एतबार से, मैं अभी कह रहा था कि वहाँ जो तश्कील होती है तो हिजरत की तश्कील, हिजरत में तो माशाल्लाह खूब जमातें निकलती हैं, और नुसरत भी वक्त हमारा घर तैयार है, 12 महीने 24 घंटे, जब चाहे आप हमारे घर कॉल करो, मेहमानों का आकर उतार दो, कॉल करो मेहमानों का। पूरे मुल्क में 600 मकानात तैयार हैं, पूरे मुल्क में 600 से मकानात। तो हम भी खाली हिजरत 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 की तश्कील नहीं, भाई हिजरत की तश्कील के साथ साथ नुसरत की। हिजरत तो हम लोग फ़र्ज समझे अपने तश्कील को, 2 तश्कील के बाद तीसरी तश्कील हमारे ख़वातीन ज़िद, जैसा मर्द हजरात महीना मुतय्यन करते हैं, ख़वातीन अपने महीना मुतय्यन करें, अपने टाइम। भाई उनको तो अपना अपना टाइम पता है, अपना टाइम मुतय्यन करो। भाई हम इंशाल्लाह फ़लाँ महीने के पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता जाएंगे। हाँ भाई 2 महीने के बाद तीसरा महीना हमारा खुरूज, 2 महीने के बाद तीसरा महीना हमारा खुरूज। आप जानते हैं कि आपके मियाँ दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता निकलने के आदी हैं, तो उसी तरह की तरतीब आप अपनी बनाओ। भाई तीसरा हफ्ता हम इंशाल्लाह मुस्तैद के साथ जमात, और अपनी जमात, हर तालीम के मकानात वाले अपनी जमात खुद बनाएं और इत्तला दें। भाई माशाल्लाह हम ये तमाम ख़वातीन तैयार हैं हमारे इज्तिमा से। जिस तरह हम मस्जिदवार जमात की अपनी अपनी जमात, हर ज़ून की अपनी अपनी जमात, हर तालीम वाले अपनी अपनी जमात का निज़ाम बनाएं, फ़िक्र बनाएं। जिस वक्त हम लोग 2 माही कारगुजारी लेते हैं उस वक्त सुनाए, भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्क़े तालीम से इतनी जमातें निकली, हमारे हल्क़े तालीम से इतनी जमातें निकली, हमारे हल्क़े तालीम से हम लोग पूरे हल्क़े के एतबार से कारगुजारी सुनाकर, कारगुजारी किसी की खुद खुश हो जाती है, खुद को पेट भरा उसका और हम भी खुश। शेरा पे तो तेरी तो हलक सूखी हुई है, तेरे तो आंख धसे हुए हैं, तेरे तो फेफड़े यहाँ कमज़ोर हुए हैं, तू अपना इलाज कर भाई। नहीं उन्होंने माशाल्लाह देखो कितने लाल ही, कितने गोरे ही, कितने मोटे ही, कितने गोल हैं। अरे उन्होंने ही सो भी, तेरा क्या। हर एक अपने अपने हल्क़े तालीम की फ़िक्र करें। हमारे ख़वातीन इस बात के अज़्म मुसम्मम करें, इंशाअल्लाह हम अपने हल्क़े तालीम से, अपने घर से ज़रूर जमातों का निज़ाम, अपने हर तालीम, खाली मुज़ाकरा कर को दुआ पढ़ लेंगे, ये फार्मलिटीज़ की दुआ न को। दुआ से पहले दर्द से तश्कील करो। और समझो, अगर हमने देखो भाई, मैंने वहाँ देखा कि एक साथी कहने लगे हम यहाँ दावत की ख़ज़ा भी करते हैं। क्या करते हैं? ख़ज़ा। गुज़िश्ता साल का चिल्ला नहीं लगा, इस साल मैं 2 चिल्ले लगाऊंगा। क्यों? एक चिल्ला ख़ज़ा, दूसरा चिल्ला अदा। गुज़िश्ता बार मेरे 3 दिन नहीं लगे, वैसे ख़ज़ा नमाज़ें जिससे पढ़ा रही, कितने ख़ज़ा खुरूज बाकी है बोलो? कितने ख़ज़ा खुरूज बाकी? अपना अपना हिसाब ले ले, हम नहीं। कितने ख़ज़ा? बैठकर हर खातून सोचे,
क्या हमारी खुरूज में खजा नहीं है? एक ज़माना हो गया दावत में लगकर, कितने बार 3 दिन लगाए भाई? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो बोल लो, कितने बार असरा लगा, कितने मरतबा हमारे चिल्ले लगे। बैरून जाने की इस्तेदाद वाली ख़वातीन बहुत सारी हैं। अच्छा, बैरून में खाली बयान का काम नहीं है, मस्तूरात में अखलाक का काम, मस्तूरात में खिदमत का काम, मस्तूरात में उनसियत का काम, मस्तूरात में मोहब्बत का काम, मस्तूरात में अपनाने का काम। आप मुस्कुरा कर मिलोगे, आपका काम हो गया बस। वहाँ जाकर तुम्हें तकरीर करने की ज़रूरत नहीं, तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों का एक जगह पर डॉक्टर ख़वातीन में गए हम लोग, डॉक्टर बच्चियाँ थी वो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर इकराम किया उन्होंने। इकराम के वक्त हमारी एक बहन ने एक लुक़मा लेकर खिलाया बहनों को, बच्चियों को। उस खिलाने वाले अमल पर आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी। आज तक 4 साल का अरसा गुजर गया, कोई किसी को आज तक नहीं खिलाए। खिलाने वाले अमल पर इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए, दूसरे दिन आ गए। कॉलेज की लड़कियों का आना कोई मामूली बात है, वो भी वहाँ जहाँ पर कुल्लियतन आज़ादी है। मोहतरम ख़वातीन, इसलिए मैं आजिज़ाना सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम 4 तरह की तश्कील, एक बैरून हमारी तश्कीलें जो मैं तो यूँ कहता हूँ, पहले बैरून की नीयत हर एक करें, फिर उसके बाद शराइत पूरा करो। पहले हमें क्या करती, लड़की देखती, लड़की देखकर फिक्स करते हैं भाई चलो भाई, फिर निकाह की तैयारी शुरू होती है। ऐसे ही तो होता है, हर जगह पर ऐसे होता है। पहले लड़की देखते हैं, फिर उसके बाद तारीख़ तय करते हैं, अपनी सहूलत के एतबार से कभी तारीख़ आगे पीछे कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी तैयारी। तो हम पहले बैरून जाना सब नियत करेंगे भाई इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत कमज़ोर इंशाल्लाह है ना, तो बैरून जाने की तो नीयत सब करें इंशाल्लाह। ये नीयत करो जब तक हम बाहयात हैं इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी दावत के लिए वक्फ़ करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर पूरी ज़िंदगी की जब हमने तश्कील की, पूरा मजमा, इसलिए कि पुराने साथियों ही का अक्सर जोड़ होता था, नए साथियों को लेकर नहीं आते थे बैरून की जमातों से मुलाकात के लिए। मक्की तरतीब पर पुरानों साथियों का क्या होता था, पूरा मजमा खड़ा हो जाता भाई हम ज़िंदगी भर के लिए। और आपको बड़ी हैरत होगी, उस मुल्क में सालाना 4 महीने लगाने वाले 300 साथी हैं सालाना, और सालाना बैरून जाने वाले 2500 हैं। कोई मामूली चीज़ नहीं। हमारे बेंगलुरु से भी छोटा मुल्क, अफराद के एतबार से, रकबे के एतबार से तो बहुत बड़ा है, अफराद के एतबार से बेंगलुरु से छोटा, और वो भी काम करने वाले यूँ समझो कि हमारे के 3-4 हल्के के बराबर होंगे बस, बल्कि ज़रा ज़्यादा वसअत दिए तो एक मरकज़ के बराबर, एक मरकज़ में जितने होते हैं बस उतने ही होंगे काम करने वाले, उतने तो नहीं हैं, समझदार 3 हल्के के बराबर होंगे। इतने साथी इतना काम कर रहे हैं। अब फ़ीसद को देखो, मुल्क की तरफ ना देखो, फ़ीसद को देखो कितना बड़ा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी अज़ाइम, दूसरों को उन्होंने कितना गए, उन्होंने गए कि नहीं गए वो नको हम ना, हमें इंशाल्लाह अपना वक्त लगाएंगे इंशाल्लाह। बैरून का निज़ाम अभी से तारीख़ तय करेंगे, फ़लाँ साल में 2025 में इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, हाँ मैं भी जाऊँगी। मैं तो कहता हूँ भाई आजकल हवा की तश्कील ही आदम पर चलती है, तो हम ख़वातीन नियत कर लेंगी तो माशाल्लाह आदम तो तैयार हैं ही, औलाद आदम हमेशा तैयार। अब औलाद हवा तैयार करें कि अपने आप को तैयार करें बैरून के लिए, मस्तूरात के लिए, अशरे के लिए, 3 दिन के लिए निज़ाम बनाएं, और दूसरी जो तश्कील है वो हमारा घर दावत के लिए तैयार, किस किस का मकान। जैसे कि जमातें इंशाल्लाह जब निकलेंगी तो क़ियाम भी तो कराएंगे, हल्के यहाँ से वहाँ आएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, तैयार। तीसरी तश्कील कि हमारे तरफ से कितने घरों में आप तालीम शुरू कराएंगी, हमारी बहनें कितने घरों में तालीम शुरू कराएंगी। एक तो अपना अपना घर वो छोड़िए, अपने घर के साथ माहाना में 2 घर में, मैं 3 घर में पूरा महीना मेहनत करो,
तुम्हारे तरफ से इनफरादी कारगुजारी मैं इस तरह मैं इस हल्के तालीम से कितने घरों में तालीम नई तालीम शुरू हुई। आइंदा जब हम कारगुजारी लें कम अज़ कम एक एक बहन एक एक फ़र्द की तालीम शुरू कराएं, तब भी कितनी कारगुजारी बढ़ेगी हमारी माशाल्लाह। और उसके अलावा हमारे 3 दिन का निज़ाम, हमेशा का निज़ाम, उस निज़ाम को हम इंशाल्लाह काबू में लाएंगे। बहुत बड़ी कारगुजारी, भाई कारगुजारी बनाना मकसूद नहीं है, अपने आप को बनाना मकसूद है। इंशाल्लाह अल्लाह इसके ज़रिए से हमें भी फ़ायदा पहुंचाएगा, पूरी उम्मत के अंदर एक इनक़िलाब का अल्लाह ज़रिया बनाएगा। सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तश्कील कर लें इंशाल्लाह। बोलो भाई, यहाँ भी बोलो भाई। ऐसा